सामने ये कलम उठो भीम के दीवानो, एक नया इतिहास लिख डालो, एक नया इतिहास लिख डालो। आज बुलंदशहर जिले के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सरमन्ना में डॉक्टर अंबेडकर पर सांस्कृतिक का आयोजन किया गया, जिसमें लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर कार्यक्रम को असली जमा पहचाने का काम किया है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विमलेश अंबेडकर एवं श्रीमती विशाखा गौतम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वर्तमान युग का सबसे बड़ा सामाजिक मसीहा बताते हुए बताया है और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का भी आह्वान किया है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री माननीय अनिल शर्मा जी ने भी शिरकत दी और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा है डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विश्व गुरु बताते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इस संपूर्ण समाज के मसीहा थे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल शर्मा ने भी शिरकत दी। वहीं उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की अपील की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर विश्व गुरु थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत को संविधान देकर भारत पर बहुत बड़ा उपकार किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर कार्यक्रम में बंटी गौतम, संगम अंबेडकर, बंटी सागर, रूपवती देवी मौजूद थे। देखते रहिए खबर विस्तार से। एहसास कर डालो और पत्थर हो मील का कुछ ऐसा कर डालो, बड़े अरमान से सौंपी है बाबा सामने ये कलम उठो भीम के दीवानो, एक नया इतिहास लिख डालो, एक नया इतिहास लिख डालो। तब से मैंने सबसे पहला कैडर सुना था लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का, मैंने उसी दिन से ये सारी चीजें छोड़ दी थी। अब हम लोग बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं। जो हमारा पैसा साल में 8 त्योहारों में 5000 रुपए खर्च होते थे, एक त्योहार में हमारा साल का 40,000 रुपए बचता है और उसको बचाकर हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की देखभाल करते हैं और अच्छी शिक्षा हासिल करने का काम करते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमारा समाज आज तक गरीब है। हमने देखा है कि ज्यादातर हमारी महिलाएं हैं वो इन परंपराओं को बहुत ज्यादा मानती हैं और बहुत रूढ़िवादी तरीके में फंसी हुई हैं। गर्मा में ग्रेसफुल कार्यक्रम के अवसर पर सरवन्ना के हमारे आदरणीय प्रधान जी, छोटे भाई बंटी सागर जी, सारे साथी जितने मित्र यहाँ खड़े हैं सरवन्ना के, सभी से मैं परिचित हूँ, सभी साथियों से, मित्रों से परिचित हूँ। सभी का नामोल्लेख करना नहीं संभव है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को जय भीम। मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, उन सभी को मैं हाथ जोड़ करके जय भीम करता हूँ। और पूरी हमारी जो मंडली बहुत शानदार ढंग से बाबा साहब को गीतों के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमें उनके सिद्धांतों को बताने का प्रयास कर रही हैं। पूरी टीम का भी मैं अभिवादन करता हूँ, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और प्रत्येक जाति, धर्म, रिलीजन के लोग इस देश में बाबा साहब को स्मरण करते हैं, उनके रास्ते पर चलने का काम करते हैं, उनको दिखाए हुए रास्ते पर
आज समाज को रिफॉर्म करके उसका निर्माण करने का काम सारे हमारे महापुरुषों ने किया है। ऐसे बाबा साहब को मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और कोई ऐसा दूसरा उदाहरण, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों को एक रास्ते पर खड़ा करके उनका उन्नयन करने का काम किया हो, समाज को रिफॉर्म करने का काम किया हो, इस पूरे संसार में कोई नजर नहीं आता। कुछ तथ्य मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सच्चे मायने में बाबा साहब का जो रास्ता, उन्होंने जो विजन दिया, उन्होंने जो दर्शन दिया इस देश को, उस पर चलने का काम किया, उस पर आगे बढ़े और उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए 5 ऐसे स्थान जो बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने जन्म लिया, लंदन में, जहां यूके में, जहां उन्होंने जो उनका कार्यस्थल था, जहां बॉम्बे में उस पूरी फैक्ट्री को जहां उनकी जीवन की यादों से जुड़ी हुई थी, उसको एक्वायर करके, उसको लेकर के वहां उनके पार्लियामेंट में उनका तैलचित्र लगा करके भी एक संदेश देने का काम किया। तो मैं बहुत ज़्यादा समय और व्यवधान आपके और इस मंच के, इस स्टेज के, जहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इतने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो मैं नहीं व्यवधान बनूंगा और आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए, सभी का आभार व्यक्त करते हुए, बंटी सागर जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का, उनका सभी का धन्यवाद देते हुए, और जितने हमारे साथी हैं सरवन्ना के, सभी को मालूम है बाबा साहब की जो जयंती पर जब भी यहाँ सरवन्ना में कार्यक्रम होता रहा है, तो मैं आपके बीच में आता रहा हूँ कि नहीं? एक बार हाथ उठाकर बताता हूँ ना। और आज फिर लंबे समय के बाद आपके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सरवन्ना में अनिल शर्मा पंचायत राज मंत्री हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। आज का सच देखते रहिए। मैं पंचायत मंत्री, इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है मंत्री जी, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो सरकार जो बनाएंगे वो किस तरीके से सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इस 2022 के चुनाव में? सरकार अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इन 5 वर्षों में, और सही अगर मैं बोलूं तो 5 नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड के कारण समय हमारा कम हुआ, श्रिंक कर गया। इस वक्त में जो भी काम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, करप्शन को लेकर के, अपराधियों को ध्वस्त करने से लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट है, ट्रैक, ट्रेस एंड ट्रीट की पॉलिसी को लेकर के पूज्य महाराज जी ने किया, तो ये सारे जो काम हैं, इनको आधार बना करके हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश की महान जनता दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। मंत्री जी, अभी केंद्र सरकार ने जो है किसान विरोधी बिल वापस लिया है और उन्होंने किसान हित में काम किया, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा आप पर? नहीं, फर्क तो ऐसा क्या कहा जाए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कानून क्वेश्चनेबल नहीं है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश के किसान को ठीक से समझा नहीं सके, तो कुछ निर्णय है, एपेक्स लेवल पर निर्णय लिया गया है, तो निश्चित रूप से देश के हित में। दोबारा चुनाव लड़ेंगे आप अपने विधानसभा क्षेत्र से? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। अनिल शर्मा जी ने बताया है कि मैं अगर पार्टी ने मुझे हाईकमांड ने निर्देश दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। राज सवाल सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।